नमस्ते साथियों, आप सभी का मैं अभिनव सरोवा इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज से 3-4 साल पहले एक आलेख लिखा था जो लोगों को खूब पसंद आया। हाँ, कुछ लोगों की असहमतियां हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती हैं, असहमतियों का स्वागत रहेगा। फिर भी आज इसे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करने का प्रयत्न किया है, देखिएगा शायद पसंद आए। शीर्षक है नकारात्मकता बनाम सकारात्मकता। शुरू करते हैं कि छाया का महत्व तब है जब झुलसा देने वाली धूप और गर्मी हो। घर का महत्व भी वही जान सकता है जो कभी बेघर रहा हो, या तपती दोपहर में किसी वीरान मरुस्थल में पर्ण रहित रूख को आसरा बनाया हो, या सर्द रात में खुले आसमान तले अपने जीवन का कुछ अंश बिताया हो। दुख की उपस्थिति ही सुख की महत्ता दर्शाती है। जब तक दुख नहीं होगा, सुख का महत्व हमें पता नहीं चल पाएगा। अमीरी का मोल गरीबी से, और गरीबी से दूर भागने की लालसा अमीरी को देखकर ही जगती है। उसी प्रकार सकारात्मकता या उसके साम्य विचारों का महत्व नकारात्मकता या ऐसे ही विचारों के कारण बढ़ जाता है। किसी कार्य के प्रति सकारात्मक होना लाजमी है, किंतु किसी नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति की उपस्थिति सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति के जेहन में एक झुंझलाहट जरूर पैदा कर देती है, पर साथ ही उसे आत्मबल के साथ साथ फिर से कुछ नया, कुछ अच्छा और नया करने की प्रेरणा भी देता है, तथा बूस्ट करने वाला रिचार्ज भी। नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति का होना उतना ही आवश्यक है जितना आग में धुआं। उठता धुआं हमें मजबूर कर देता है कि हम फूंक मारें और आग जलाएं। वो आग जो सृष्टि का पोषण करे, न कि संहार। अब जरूरत है कि आग को बुझने न दें, निरंतर गति से ईंधन डालते रहें। बेशक ऐसा समय भी आएगा जब ईंधन भीगा हो और वातावरण भी नम हो। ऐसे में हम चूल्हा भी जलाते हैं और भोजन बनाकर उदर पूर्ति भी करते हैं, अर्थात पेट भी भरते हैं। शिक्षा या विद्यादान जैसे प्रकरण में भी ईंधन भीग सकता है, वातावरण नम या तर हो सकता है। चूंकि ऐसे में जब हम भोजन बनाकर खा सकते हैं, तो शिक्षा की राह में आने वाली तमाम मुसीबतों, भौतिक और मानवीय संसाधनों की न्यूनता उसमें सबसे खास है, जिसकी पूर्ति करना भी हमारे वश में नहीं है। या अन्य कार्यों की अधिकता का रोना लेकर क्यों बैठे रहें कि हमारे पास बहुत सारे काम हैं, ये रोना लेकर हम क्यों बैठे रहें। हम भीगे चूल्हे और भीगे ईंधन को अपनी काबिलियत और कर्तव्य के संयोग रूपी ईंधन से क्यों न रोशन करें। एक शिक्षक के रूप में काम करते हुए ज़्यादा तो नहीं, पर 6 साल हो गए हैं। इसका मतलब ये आज से 4 साल पहले का लिखा हुआ है। इस दौरान शिक्षकों से संपर्क ज़्यादा बना। इसे मजबूरी समझो या संयोग, इनमें सिर फिरे नवाचारी, पैसे को जुनून की हद तक चाहने वाले, या कहें कि प्रेयसी की भांति इश्क करने वाले भी मिले, पर बहुतांश में वे मिले जो अपने नकारात्मक रवैये के कारण कोई छाप न छोड़ सके। मेरे निजी विचार में एक शिक्षक को तो कतई नकारात्मक विचार वाला नहीं होना चाहिए। हम आज भी पुराने ढर्रे को छोड़ने को तैयार नहीं है। आने वाले नवाचारों का दिल से स्वागत करने और उन्हें अप्लाई करने में तंगी दिखाते हैं। हर नवाचार गले का सांप नजर आता है। ऐसा लगता है कि जैसे हाथ बढ़ाया और इसने डस लिया। ज़रूरत तो इस बात की है कि हम खुद नवाचार क्रिएट करें, और हो ये रहा है कि हम किसी साथी या सरकार के द्वारा प्रस्तुत नवाचारों में भी खामियां खोजने लगते हैं। बालक की आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक और लैंगिक स्थिति का अवलोकन किए बगैर उसके आईक्यू का निर्धारण करने लगते हैं कि ये तो उस जाति से है, उस समाज से है, उस क्षेत्र से है। उसे निकृष्ट साबित करने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। हम आईक्यू को लेकर बैठे हैं, और शिक्षा मनोविज्ञान ईक्यू तक पहुंच गया है, इमोशनल तक। जब हम प्रोत्साहन के 2 शब्द सुनने को जब वह प्रोत्साहन, वह कार्य थे बालक, प्रोत्साहन के 2 शब्द सुनने को बेताब होता है, या हमारे द्वारा प्रोत्साहन के रूप में कहे गए 2 शब्द उसकी दशा और दिशा बदल देने की कुव्वत रखते हों, उसी दरमियान उन 2 प्रेरक शब्दों की बजाय हतोत्साहित करने वाले दर्जनों शब्द प्रयुक्त कर लेते हैं। आखिर क्यों? दोष क्या है उस बालक बालिका का? उसके पापा गरीब हैं, तो उसमें उसका नहीं, बल्कि व्यवस्था का दोष है। वो कम मेहनत करता हो तो हम कह भी दें, कह भी सकते हैं। वो दिन रात खेत में काम करता है, बावजूद उसके वह अपने बच्चों को नई ड्रेस, जूते, स्वेटर लाकर नहीं दे सकता, तो ये उसका नहीं, अपितु हम व्यवस्था के भागीदारों का दोष है। लड़का खुद छुट्टी के बाद पशु चराने जाता है, या रात को खेत में पानी पिलाता है, या आवारा पशुओं से
फसल की रखवाली करता है, तो ये उसकी व्यवस्था है, उसका चाव नहीं है, शौक नहीं है उसका। वो समाज में नीची, अस्पृश्य या कमतर समझे जाने वाली जाति से है, तो उसमें बालक का कोई दोष नहीं है। जन्म पर उसका कोई अधिकार या हक नहीं है। ये जो जन्मसिद्ध अधिकार है ना, ये सब जन्म के बाद की बातें हैं। हम कब तक जाति का लांछन लगाकर उससे कहते रहेंगे कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, या अपने साथी शिक्षकों बीच ठट्ठे लगाते समय कहेंगे कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता। कब तक उसकी कद काठी नैन नक्श रंग को भद्दा मजाक बनाएंगे। किसी पहाड़ी इलाके में जन्मने से उसका कद नाटा है या नाक चपटी है या रंग सांवला है, तो इसमें उसका दोष नहीं है। उसके पर्यावरण में ऐसे कद काठी नैन नक्श और रंग की जरूरत होगी, इसलिए वो ऐसा है। कब तक हम लड़कियों पर लड़कों को तरजीह देते रहेंगे। वो लड़की है, हमारे प्रिंस की तरह नहीं है, उसे घर का काम भी करना है और खेत से थक हार कर लौटे पापा को चाय भी पिलानी होती है। उसे घर वालों की हर उस इच्छा का ख्याल भी रखना है कि ससुराल से ये उलाहना नहीं दिलवा देना कि माँ बाप ने कुछ सिखाया था या नहीं। कुछ निजी समस्याएं भी होती होंगी, उसके बाद समय मिले तब जाकर थोड़ा बहुत वह पढ़ पाती है। इसके बाद कुछ बच जाता है तो गत कक्षा के प्राप्तांकों को कसौटी बनाकर अपनी विचारधारा हमें तय कर लेते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा और क्यों क्यों चले? आखिर हम इतने लकीर के फकीर क्यों हैं कि विभाग द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए तय समय पर उंगली उठाते हैं। तय किया गया समय है, पर भोजनावकाश के बाद घंटी लगाना अक्सर भूल जाते हैं या याद आने पर भी याद नहीं करते। माना कि नकारात्मकता का अपना महत्व है और उसी से सकारात्मक पहलू या नजरिए की सार्थकता है, पर मेरे निजी विचार में एक शिक्षक को नकारात्मकता से परहेज ही करना चाहिए। हमारा नकारात्मक होना कक्षा ही नहीं बल्कि स्कूल के कई बच्चों को प्रभावित करता है। हमारी दिली कामना है कि ये कुछ और बहुत के बीच की खाई जल्द से जल्द पाट दी जाए। ये कुछ लोग एक साइड हैं और बहुत लोग एक साइड हैं। इस प्रकार की ये जो खाई है ये पाट दी जाए और सब लोग एक जैसे हो जाएं, ताकि हम संपूर्णता की ओर अग्रसर हो सकें। नकारात्मकता का अंश मात्र भी हम में न हो। आपका साथी अभिनव सरवा। हो सकता है लेख में प्रस्तुत किए गए विचारों से आपकी असहमति हो। असहमतियों का स्वागत रहेगा साथियों। भद्दे कमेंट न करें प्लीज़, और सोच के एक बार देखें कि इसमें ऐसा क्या था जो ये सब लिखने को विवश हो गए हम। चलिए आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।